हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी ये नवरात्रि? दोस्तों, इस नवरात्रि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए रिसीव हो रहे हैं, जिसमें से एक और वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसके पर्पस से मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। इसके अलावा मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस ये हो रहा है कि आप लोगों के बहुत सारे इस वक्त अर्जेंट काउंसलिंग्स मुझे मिल रही हैं रिगार्डिंग द डीएम। तो डीएम की एनर्जी भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी आपको, लिटिल बिट। एक शॉकिंग मैसेज भी है आप लोगों के लिए, और उसके पहले मुझे एक क्वेश्चन आप में से आया था मेल में अबाउट द ओपनिंग ऑफ क्राउन चक्रा। हालांकि मुझे लगता है कि अबाउट द ओपनिंग ऑफ क्राउन चक्रा मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में बता चुकी हूँ, बट आई नो कि अभी तक किसी भी वीडियोस में, किसी भी चैनल्स पे आपने ओपनिंग ऑफ क्राउन चक्रा के बारे में नहीं जाना होगा, समझा होगा। सो मैं वंस फॉर ऑल शॉर्ट में आप लोगों को उसके सिम्टम्स बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग परेशान ना हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब आपका क्राउन चक्रा ओपन होता है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये टाइम, ठीक है, डेफिनेटली। जैसे मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा आपकी रफ़ स्लीप पैटर्न्स हो जाते हैं, कॉन्स्टेंटली रेगुलर हेडेक्स आपकी शुरू हो जाते हैं इस टाइम पे, एंड कॉन्स्टेंटली बहुत सारे विचारों का माइंड में आ जाना। मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कहूँगी, आई कैन से लाइक नॉइज़ क्लस्टर ऑफ योर थॉट्स, ठीक है, एंड यू आर अनेबल टू स्टॉप योर थिंकिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका हाल हो जाता है उस टाइम पे। देन अनदर बॉडी पेन। सो कुछ सिम्टम्स हैं जिससे कि यू कैन श्योर दैट या योर क्राउन चक्रा इज ओपनिंग। पहली चीज़ तो ऐसी होती है लाइक डिटैचमेंट। आप लोग सोचते हो कि क्यों मुझे मेरे डीएम से डिटैचमेंट फील हो रहा है, क्यों मुझे सोसाइटी से डिटैचमेंट हो रहा है। एक डिटैचमेंट होता है कि हम इन द बिगनिंग ऑफ दिस जर्नी ऑटोमेटिकली लोगों से दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमको उस कोकून में डाला जाता है जहाँ पर कि हमें खुद की हीलिंग करनी है। तो अगेन दिस डिटैचमेंट इज़ अगेन ए प्रोसेस ऑफ हीलिंग। देखिए, आपकी हीलिंग आपके अंदर होती रहती है। ये 3D लॉजिकल माइंड को समझना बहुत मुश्किल होता है, बट यस, आप अगर अकेले भी घर पे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, बट बहुत कुछ आपके अंदर हील हो रहा है जो हमें ये पता नहीं चलता है, ये हमारा लॉजिकल माइंड समझ नहीं सकता है। तो एक डिटैचमेंट होता है इन द बिगनिंग कि आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं, एक समाज के लोग छूट जाते हैं। एट द एंड जब क्राउन चक्रा ओपन होता है, तब फिर से एक डिटैचमेंट फेज़ ऐसा आता है जहाँ पर आपका डीएम भी आपके माइंड से छूट जाता है, राइट। आपके वही जो पुरानी जो चीज़ें आपके शौक़ की थी, सपोज़ कि आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का शौक़ रहता है, या बहुत ज़्यादा आपको घूमने का शौक़ होता है, बहुत ज़्यादा पार्टी मस्ती, या बहुत ज़्यादा लाइक फ़ोटोग्राफ खिंचाना है, सोशल मीडिया पे डालना है, सब सारी चीज़ों से आप डिटैच होने लगते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये सब क्या बेवकूफ़ियाँ हैं। यही तो स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पर कि हम बस इन सब चीज़ों से, बस 3D से ऊपर उठने लगते हैं, राइट। हम डिटैच होने लगते हैं, और इसमें परेशान नहीं होना है आपको। और आप में से बहुत लोगों का टेंशन ही ये होता है कि ये मुझे हो क्या रहा है, ये मुझे हो क्या रहा है, मैं क्यों डिटैच हो रही हूँ, क्यों मैं लोगों से अलग हो रही हूँ, क्यों नॉर्मल चीज़ें मुझे एबनॉर्मल लग रही हैं। दोस्तों, ये आपके हाथ में नहीं है, और जिसको आप नॉर्मल बोल रहे हो वो एबनॉर्मल होता है, क्योंकि वो आपका बिलीफ सिस्टम था। समाज में सब ऐसे करते हैं, सब, ठीक है, तो वो आपको नॉर्मल लगता है, जबकि हम लोग वी बॉर्न फॉर अ पर्पस। हम अपने पर्पस के लिए आए हैं, हमारी लाइफ ही अलग होती है, और इस सच को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस ही ये है कि जब तक आप जागे नहीं थे, तब आप 3D की ज़िंदगी, 3D बिलीफ सिस्टम से जी रहे थे, राइट। बट जब आप जाग गए हो, फिर से अगर आप 3D की तरफ अपने आप को पुश करोगे, फोकस करोगे, या जाना भी चाहोगे, तो भगवान आपको खींच लेता है, क्योंकि दिस वॉज नॉट द रियल जर्नी। वॉट आप अब जी रहे हो वो रियल जर्नी है,
ठीक है, दैट इट इज़ द रियल ट्रुथ ऑफ योर लाइफ जो अब आप जी रहे हो, जो आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल लगता है। क्यों लगता है, मैं आगे के पॉइंट्स में आपको समझाऊंगी। बट येस, यू डिस्कनेक्ट विद योर फ्रेंड सर्कल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी इंक्रीज़ हो जाती है। आई मीन टू से आपकी जो एक बिहेवियल पैटर्न जो होते हैं, जो पास्ट में थे और जो अब है, वो पैटर्न कंप्लीटली या धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, और जो आपको बहुत इस वक्त अजीब लगता है, आप परेशान हो जाते हो ये हो क्या रहा है। तो इस टाइम को समझो, नथिंग इज़ रॉन्ग गोइंग ऑन विद मी, यू आर गोइंग विद द राइट डायरेक्शन, ठीक है, आपके संग कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, आप सही जा रहे हो। भगवान आपको पूरी असिस्टेंस दे रहा है, पूरी हीलिंग दे रहा है, पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है, ट्रस्ट करिए। लाइफ में हम लोग डरिए उस चीज़ से जो आपको स्पॉइल कर रही हो, डरिए नेगेटिव थॉट से। इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कम्युनिटी में, लोग एक जो चेंज आ रहा है उससे घबरा रहे हैं कि ये चेंज क्यों आ रहा है, हम इतने विभक्त क्यों हो रहे हैं, हम एक नॉर्मल लाइफ से अलग क्यों हो रहे हैं। चेंजेस अगर पॉजिटिव हैं या उस चेंज से आपका नुकसान नहीं है तो आप क्यों घबरा रहे हो। घबराओ नेगेटिविटी से, घबराओ अपने लो वाइब्रेशन से, घबराओ गलत कामों से, गलत चीज़ों से, ठीक है। लेकिन अगर आपको न्यू जर्नी दी है यूनिवर्स ने, उसको एक्सेप्टेंस की मोड में आओ, ठीक है। आप लोग अपनी लाइफ को औरों से कंपेयर करते हो कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स तो आराम से रह रहे हैं और ये मेरे संग क्यों हो रहा है। क्यों भूल जाते हो दे आर नॉट द चोजन वन, ठीक है। ओके, इसके बाद बहुत ज़्यादा बॉडी पेन आपको हो सकता है इस वक्त। अब लेट मी क्लियर यू साइंटिफिकली कि ये बॉडी पेन क्यों होता है। देखिए, हम जिस 3D व्हीकल में, जिस व्हीकल में हैं, जिस मशीनरी के अंदर हैं, वी आर नॉट वॉट योर बॉडी, यू आर सोल, और योर सोल इज़ inside this vehicle, this machinery, carrying a mind। उसका एक माइंड है। योर माइंड ऑपरेट्स लॉजिकली। आपका माइंड मोस्टली नेगेटिविटी से ऑपरेट करता है। यू हैव different vibrations, you have different feelings, sometimes negative feelings, sometimes positive feelings, sometimes good, sometimes bad, okay। तो जब ये चेंज आपकी लाइफ में आते हैं, you feel like there is a battle between the mind and the soul, ठीक है। तो एक बैटल होता है, एक स्ट्रगल होता है बिटवीन, एंड दिस बॉडी पेन इज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रगल, ठीक है। तो तब आपकी बॉडी इस बैटल में रिएक्ट करती है एज अ बॉडी पेन। इसको हम कहते हैं ना, एक बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं। तो आपकी सोल, जैसे कि आपके अंदर एक बैटल चल रहा है 3D एंड 5D का, 3D की पुरानी लाइफ और 5D की न्यू लाइफ। जिसको आप नॉर्मल बोलते थे वो एबनॉर्मल था, जो अब नॉर्मल है वो आपको एबनॉर्मल लगता है। एक बैटल चलता है ना। इसी प्रकार से जब आपका क्राउन चक्रा ओपन होता है तब भी एक माइंड एंड सोल के बीच में एक बैटल, एक स्ट्रगल चलता है, और बॉडी पेन उसी के का एक लाइक डिफेंस मैकेनिज़्म है, उसी का एक रिएक्शन है। तो उससे बॉडी पेन से घबराना नहीं चाहिए। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, you feel the tingling sensation in your crown, in your back, जैसे मैं कल की वीडियो में बताया था, बैक साइड ऑफ द रिब केज, ट्रेपीजियस, या इन द स्पाइन में कहीं भी आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन अगर फील हो रही है, सो इट कन्फर्म्स दैट योर क्राउन चक्रा इज ओपनिंग। उसके बाद आपके फूड हैबिट्स चेंज होते हैं। मे बी कि आप अच्छे खासे ठीक से नॉर्मल खाने वाले होते हो, आपको खाना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बस खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, पता नहीं क्यों खा रहे हैं। या कुछ सपोज़ कि आप रोज़ वही रोटी सब्जी दाल चावल खाते थे, बट आज आपको वही खाना अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, बट ये नहीं खाना है मुझे। या कोई स्पेसिफिक फूड की आपको याद आएगी जो कि आप बहुत अच्छे गुड टाइम्स में खाते थे, या कभी किसी मोमेंट आपने उसको एंजॉय किया था, टेस्ट किया था, और आपको याद आ रहा है और मुझे इस वक्त वही खाना है। अब रात के 12 बजे भी आपको वही खाने का मन कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल। सो
एक फूड का एक आपका थोड़ा सा जो मुंह का टेस्ट होता है इस वक्त ख़राब होता है, एज इफ़ किसी फीवर में होता है। मैं कड़वा तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ थोड़ा सा फीका सा टेस्ट हमारे सलाइवा में आ जाता है, जिसके कारण से आपको लगता है कि मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है, और मुझे क्या खाना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाती है। इसके बाद कह सकते हैं और चेंज में क्या आता है, ओवरऑल ये जो आपको टायर्डनेस बहुत लगती है, मतलब इतना बॉडी पेन, फिर इतना मूड स्विंग, इतना सारा लाइक आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, आपका स्लीप पैटर्न, तो ओवरऑल आपकी बॉडी में टायर्डनेस बहुत हो जाती है। तो इट्स अ साइन ऑफ क्राउन चक्र। आप इससे घबराना नहीं है। इट गेट्स मे बी 1 मंथ, आप उसको उससे आप होते होते आप उससे कनेक्ट होते होते आपको 1 महीना ऑलमोस्ट लगता है, बट ये टाइम पे आपको अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लीन मंत्र या बहुत ज़्यादा ऐसे हाई वाइब्रेशन जो मंत्र होते हैं, ये सब इतनी सारी साधनाएं नहीं करना है। देखिए ये जो आपकी कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली है, भगवान खुद ही करा रहा है आपको। तो आपको इसमें खुद से कुछ एफर्ट नहीं करना है, आपको ओनली वो जो एनर्जीज़ उठती हैं उनके साथ उनको कोऑपरेट करना है, ठीक है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है, आपको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। अगर आपका खाने का मन भी नहीं कर रहा है अगर कोई चीज़, बट ट्राई टू टेक मल्टीविटामिन्स टू जो भी वो कमी इस वक्त है उसको कवर अप करने के लिए मल्टीविटामिन्स आपको लेना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्लीप लेने की कोशिश करिए, नींद नहीं आ रही रेस्ट करिए, लेटिए, नेचर के करीब जाइए, सूदिंग म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें करने का मन नहीं करता, ओवरऑल कुछ भी करने का मन नहीं करता है। जो आपकी पसंद की चीज़ें होती हैं वो भी आपको करना अच्छा नहीं लगता है, कि अगर आपका डांस फेवरेट है तो आपको डांस भी करने का मन नहीं करेगा, इनर वर्क करने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत सी चीज़ें करने का मन नहीं करता है। बहुत फोर्स नहीं करना है, बट हाँ जो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है उसको आपको थोड़ा बहुत करना है, ठीक है। ये तो जानकारी हो गई आपकी क्राउन चक्रा के, ओपनिंग ऑफ क्राउन चक्रा के बारे में। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी जो मुझे बतानी है, जो कि एक शॉकिंग मैसेज भी है आप में से बहुत लोगों के लिए, या मैं कह सकती हूँ कि कल मैंने इसको कवर अप नहीं किया, जो मुझे मैसेजेस आज रिसीव हुए, तो मुझे क्योंकि आज रिसीव हुए सो आई एम शेयरिंग टुडे ओनली। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कल की वीडियो में कि यूनियन बहुत सारे होने वाले हैं, ये ट्रू है, बट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत से मे बी जो भी अलग अलग, हर इंसान की जर्नी अलग अलग होती है, उनके लाइक किसी की जर्नी पे सेपरेशन बहुत कम होता है, किसी की जर्नी में डीएम बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं, कि सबकी जर्नी बिल्कुल टोटली यूनिक होती है, उनके पैटर्न्स अलग होते हैं। तो कुछ लोग ये फील कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में सोलमेट्स आ रहे हैं, और आप ये कंफ्यूज हो गए। मुझे जो समझ में आ रहा है, लास्ट ईयर यही सी टाइम पे मैंने एक चैनलिंग की थी सिमिलर ऐसे ही, जो लोग लास्ट ईयर थे उनको याद होगा। इस टाइम पे आपके सोल, जिन लोगों को अभी भी ये कंफर्म नहीं कि वो मेरा ट्विन है या नहीं है, वो हमेशा डाउट के इशू में रहते हैं, उन लोगों के टेस्ट एंड ट्रिगर्स कुछ इस प्रकार से आएंगे कि फिर से सोलमेट्स आएंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा ट्विन नहीं है। पहली चीज़, क्योंकि मैम ने तो यूनियन की चैनलिंग की थी, तो अब आप लोग मिसगाइड ना हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे आज फिर से इस वीडियो को बना के आप लोगों को एक क्लैरिटी देनी है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड प्लस बहुत ज़्यादा इस न्यू मून के बाद इस पोर्टल पे आप लोग के बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस जो रिलीज़ हो रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग आ रही है, इसलिए मैंने फिर से आज से शुरू किया है वेयर आई एम स्टक सीज़न, फिर से शुरू किया है। तो जो लोग इस प्रकार से इस वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं, जो उनके फिज़िकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, या कोई सोलमेट्स आ रहे हैं, या अपनी जर्नी को लेकर आप स्टक फील कर रहे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओवरऑल मैं यहाँ पर गाइड कर रही हूँ आप लोगों को। सो ऐसे अगर सोलमेट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मेरा सोलमेट है, नहीं या कहीं ये मेरा ट्विन तो नहीं है, मेरा ट्विन तो मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, मैं 1 साल से 2 साल से उसने मुझे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया है, या 1 साल से मैं ब्लॉक्ड ही हूँ,
मैं अभी भी ब्लॉक ही हूँ, या वो मुझे कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, या बातचीत हो रही है पर वो थर्ड पार्टी में ही लगा हुआ है, उसका कोई ऐसा इशारा तो वो दे नहीं रहा है कि उसके में कोई चेंजेस आ रहे हैं, या वो क्लियरली एडमिट ही नहीं कर रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, तो हो सकता है वो मेरा ट्विन ही ना हो। ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेट करने वाले थॉट्स आपको, ओवर थिंकिंग्स आपको इस वक्त अगर आ रही है, और एट द सेम टाइम कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका ट्विन है। वो सिर्फ आपके इस थॉट को टेस्ट लेने के लिए आ रहा है, ठीक है। प्लस अब शॉकिंग न्यूज़ ये है कि बहुत सौ के लाइफ में वो लोग भी आएंगे जो एक्चुअल में उनके रियल ट्विन है, ठीक है। गेम में क्लाइमेक्स में चेंज वो ये है कि जो लोग लिटरली अभी फॉल्स ट्विन से डील कर रहे थे, या जिनकी असेंशन फॉल्स ट्विन से हुई थी या कार्मिक से हुई थी, कार्मिक ही बोलेंगे, या नार्सिस से हुई थी, जो भी है, अगर इस वक्त ये पॉसिबल है कि अगर आप एक मास्टर सोल बन चुके हो, आप डिटैचमेंट, एंड यू कैन कंफर्म दिस थिंग कि आप बिल्कुल कंप्लीटली डिटैचमेंट में आ गए हो। अब आपके अंदर कोई इमोशंस आपके पर्सन के लिए ऐसे नहीं है कि उसका फ़ोन भी आ जाए और मैं घबरा जाऊँ, है ना, या उसका फ़ोन भी आ जाए और मैं बिल्कुल, मेरा हार्ट चक्रा वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुके हो, और तो ये कंफर्म है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में अब आ रहा है वो अब आपका रियल ट्विन आ रहा है, बिकॉज आपने वो सारे पुराने एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर कर लिए, ठीक है। जैसे जैसे हमारे एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर होते जाते हैं, हमारे रियल ट्विन हमारे और करीब आता जाता है। पिछली वाली जो स्टेटमेंट जो मैंने बताई थी उसमें तो आपका एनर्जी ब्लॉक है ही कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं। यू आर डीलिंग विद द ट्रस्ट इशू, यू आर डीलिंग विद द डिज़ायर, यू आर डीलिंग विद द वेटिंग एनर्जी, लाइक एवरीथिंग। तो ये तो वैसे भी इतने सारे आपके ब्लॉकेजेस हैं कि कहाँ से रियल ट्विन आ सकता है, ठीक है ना। बट जो लोग वेटिंग एनर्जी, डिज़ायर एंड ठीक है, लस्ट और ट्रस्ट, इस प्रकार के इश्यूज से बाहर ओवरकम करके अपने आप में सेल्फ लव में फोकस हो जाते हैं, इस वक्त रियल ट्विन की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होगी। ये है एक्सटेंशन कल की एनर्जी का, ठीक है। अब अगर कहा जाए कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनका बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला सोल शॉक हो रहा है, ठीक है। बहुत सबकी डीएम ऐसा नहीं है कि सबके कर्मास के हिसाब से, या वो कितने ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स में रहे, या कोई हो सकता है कि किसी अफेयर्स में नहीं रहा, किसी की थर्ड पार्टी उसकी फैमिली ही हो सकती है, किसी की थर्ड पार्टी उनका वर्क ही हो सकता है, एनीथिंग, या किसी की थर्ड पार्टी में एक आधी अफेयर्स हुए, किसी में कोई बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करता है। तो यहाँ भी डीएम टू डीएम और उनके कर्मों के हिसाब से उनके वो कितने, कोई डीएम होते हैं वो बिल्कुल मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं, कोई मैट्रिक्स चुन होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करने वाले और मल्टीपल अफेयर्स में होने वाले। लोगों को डाउट भी होता है कि क्या ऐसे डीएम होते हैं। यस, देखिए कहीं ना कहीं अगर वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम में मैनिपुलेटिव और एक्सट्रीम में अगर क्या कहते हैं सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं या एक्सट्रीम में कोई हरकत करते हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि डिवाइन फेमिनिन भी उतनी ही मतलब किसी सम एक्सटेंट मैनिपुलेटिव होती हैं, ठीक है। सम एक्सटेंट वो भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर से और मैनिपुलेशन से ऑपरेट करती हैं, चालाकी करने की कोशिश करती हैं, अपना बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती हैं, इस टाइप की भी होती हैं। जो डीएफ इस टाइप की होती है उनके डीएम फॉर श्योर इस टाइप की हरकतें करते हैं। ये ट्रुथ है, एंड यस इट इज़ अ बिटर ट्रुथ। जो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की कोशिश करती हैं, वो ये चाहती हैं कि लॉजिकली ऑपरेट करती हैं या चालाकी करती हैं, ठीक है मैं इस प्रकार से मैनिपुलेट करके अपने डीएम को अपने पास बुला लेती हूँ, या एटलीस्ट हम लोग की बातें चालू हो जाएं सिर्फ एटलीस्ट, और फिर धीमे धीमे बातें चालू होंगी और धीमे धीमे मैं उसको अपने तरफ खींच लूँगी, इस टाइप का दिमाग चलाती हैं। जो इस जर्नी से ज़्यादा खुद पे खुद का ईगो रखती है कि मैं ज़्यादा बेटर अपने डीएम को अपनी तरफ कर लूँगी। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि डिवाइन इज़ वेरी पावरफुल। आपके मैनिपुलेशन डिवाइन के सामने पीनट है, कुछ नहीं है। आप क्या सोच रहे हो या क्या सोचोगे, आपके सोचने से पहले डिवाइन को सब पता होता है। फिर लेकिन आपको ऐसे
मैस्कुलिन को सफ़र करना पड़ता है जो कई मल्टीपल अफेयर में सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं. सो प्लीज़ बी ग्राउंडेड ऐसी डिवाइन फेमिनिन. ओवरऑल इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन अलग अलग सिचुएशन में सोल शॉक से गुजर रहे हैं. ठीक है, उनको अपनी लेसन लर्निंग करने दीजिए. ठीक है, आपने अपनी लेसन लर्निंग करी, आप अवेकन हुए, उनको अपनी लेसन लर्निंग करने दीजिए. वो कर रहे हैं, वो अपने टाइम से हील होके आपके पास आएंगे. एंड प्लीज़ सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे काउंसलिंग में मैं सफ़र करती हूँ, मैम 1 साल हो गया. ये क्वेश्चन आप डिवाइन से पूछिए. ये जर्नी है, ये आपके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक नहीं जाना है. आपको न्यू दिल्ली से बॉम्बे नहीं जाना है. ये आपकी लाइफ जर्नी है. इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने आपके डीएम के कितने कर्म खराब थे, कितने लोगों से उसने सेक्सुअलिटी से ऑपरेट किया, कितने सारे एंसेस्ट्रल कर्मा उसने एनर्जी एक्सचेंज किया. ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है. तो इट्स नॉट लाइक किसी किसी के डीएम 6 महीने में आ जाते हैं, 8 मंथ्स में, साल भर में, 2 साल में आते हैं, किसी किसी को टाइम लग जाता है. इट डिपेंड्स, क्योंकि जब आपके डीएम सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं, वही मल्टीपल अफेयर्स में, आप खुद सोचिए कितने सारे कर्मास और कितना सारा एंसेस्ट्रल टाइमलाइन और फिर कितनी नेगेटिविटी उन्होंने एक्सचेंज करी है. हाउ इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, इसलिए मैं हमेशा आई एम नॉट कि मैं को डिसहार्टन नहीं कर रही हूँ, किसी को डिसहार्टन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज डिवाइन हैज़ अ प्लान फॉर यू. वो खुद अपने तरीके से उनको अवेकन करेंगे. इसीलिए आप अपना ह्यूमन लॉजिकल माइंड नहीं लगा सकते. और आप अगर ह्यूमन लॉजिकल माइंड लगाते हो ना डीएम को अट्रैक्ट करने के लिए या मैनिफेस्ट करते हो, तो आप अपना कर्मा क्रिएट करते हो लिटरली. सो इस वक्त आपको हर चीज़, इसलिए आप आई थिंक हर जगह सुनते होंगे, आपको डे 1 से सिखाया गया है सरेंडर टू गॉड, बिकॉज यू आर ओनली अ मशीनरी हैविंग अ सोल, और आपको कुछ नहीं पता है इससे ज़्यादा. ठीक है, सो डिवाइन का क्या प्लान है, उसने किस पर्पस से यहाँ भेजा है, उनको उनका काम करने दीजिए. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल.